दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो पिछली कई कहानियों से मिलती जुलती है, जो एक चिंता की बात भी है। अगर मैं ये बात कहूं कि उत्तर प्रदेश में पतियों पर कहर हो गया है, कहर ढाया जा रहा है इस समय, तो बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। पहले मेरठ और अब बरेली। मेरठ में दो दो घटनाएं हो चुकी हैं। अभी भिवानी में इसी तरह की घटना हुई और अब बरेली में एक घटना प्रकाश में आई है। एक 4 बच्चों की मां अपने पति का इस तरह से कत्ल करती है कि सुन करके पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। और इतनी चालाकी से अपने पति को मार करके वो बचना चाहती थी कि हम आपको क्या बताएं। आज की जो कहानी है वो बरेली की है। बरेली में जो एक महिला होती है, उसके 16 साल पहले उसके शादी होती है। उसके 4 बच्चे होते हैं। लेकिन जो महिला का जो जो एक प्रेमी होता है, जो उसी व्यक्ति का दोस्त होता है, वो दोनों के बीच नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि दोनों ये तय कर लेते हैं कि अब तीसरे को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसमें प्रेमी प्रेमिका दोनों मिल जाते हैं और महिला के पति का मर्डर कर देते हैं। ये बरेली का एक थाना लगता है, फतेहगंज पश्चिमी, बरेली जिले का। और 13 अप्रैल की रात में वहां पर एक रेखा नाम की एक महिला होती है, जिसका पति होता है केहर सिंह। केहर सिंह और रेखा की शादी 16 साल पहले होती है। दोनों के 4 बच्चे होते हैं। और 13 अप्रैल की रात, मतलब यही जो 13 अप्रैल बीता है, रेखा जो है अपने घर पर मौजूद होती है। और उसी समय रात में पता चलता है कि जो उसका पति है केहर सिंह, उसने फंदे से लटक करके जान दे दी। परिवार वाले जब उसको फंदे में लटकता हुआ देखते हैं पंखे में, तो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। और जो रेखा होती है, जो उनकी पत्नी होती है, वो इस तरह रोने धोने लगती है कि उसे जैसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कहानी कुछ और थी। और इस कहानी का जब खुलासा होता है तो परिवार वाले भी चौंक जाते हैं। केहर सिंह की बॉडी को पंखे से उतारा जाता है और पुलिस उनका पंचनामा करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम होता है तो पुलिस तो पंचनामा करके भेजती है कि फंदा लगने, मतलब गले में फंदा कस करके केहर सिंह ने जान दी है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर उसको देखते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि इस केहर सिंह की जान तो जहर से गई है। अब पुलिस चौंक जाती है कि भाई आखिर पंखे से लटकता हुआ व्यक्ति मिला, उसको उसको जहर किसने दिया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केहर सिंह के घर आती है और परिवार वालों को ये बात बताती है। उसकी पत्नी को भी बताती है और परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनको भी बताती है। किसी को कोई संदेह नहीं होता है, लेकिन पुलिस को जो केहर सिंह होते हैं उनकी पत्नी की पर संदेह होता है। क्योंकि उनकी जो कॉल डिटेल होती है, पुलिस उसको निकालती है केहर सिंह की पत्नी रेखा का। और पता चलता है कि एक ऐसा नंबर होता है जिस पर अक्सर रेखा की बातचीत होती है। और 13 अप्रैल को भी उस व्यक्ति से कई बार रेखा की बात होती है। जब मौत का टाइम है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय मौत हुई है, जहर दिया गया है, उस समय उसके आसपास भी उस व्यक्ति से रेखा की बातचीत होती है।
पुलिस रेखा से पूछताछ करती है, लेकिन रेखा तो रोने धोने का नाटक करती है कि उसका पति चला गया और उसी से पूछताछ हो रही है, उसी को पुलिस परेशान कर रही है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की, तब रेखा ने पूरी कहानी बता दी। इस मामले में जो है, जो केहर सिंह हैं, उनके जो भाई हैं अशोक सिंह, उन्होंने एक मुकदमा लिखाते हैं और उस मुकदमे में लिखाते हैं वो कि उनकी भाभी रेखा और उसका जो एक आशिक होता है पिंटू, इन दोनों ने मिलकर के केहर सिंह का मर्डर किया है। आपको कहानी सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। 16 साल जिस महिला के शादी के हो गया और 4 जिस महिला के बच्चे हों, वो अपने प्रेमी के साथ भागने की तैयारी कर रही होती है, उसके साथ आगे का जीवन गुजारने की तैयारी कर रही होती है। दरअसल पिंटू केहर सिंह का जानने वाला होता है। पिंटू और केहर सिंह अक्सर मुलाकात करते हैं और पिंटू का केहर सिंह के घर भी आना जाना होता है। इसी दौरान पिंटू की केहर सिंह की पत्नी रेखा के साथ नजदीकियां बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे ये नजदीकियां इतनी बढ़ती हैं कि दोनों के बीच प्रेम संबंध हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो जाते हैं। जब भी केहर सिंह बाहर रहते हैं तो पिंटू उनके घर आता है, या पिंटू और रेखा दोनों बाहर कहीं पर मिलते रहते हैं। एक दिन की बात है, केहर सिंह को इस बात की भनक लग जाती है और जब केहर सिंह को भनक लगती है तो वो रेखा पर दबाव बनाने लगते हैं, रेखा के साथ मारपीट करते हैं, दोनों में काफी झगड़ा होता है। ये सिलसिला कुछ दिन चलता है और इसी दौरान पिंटू और रेखा ने तय किया कि दोनों अब साथ रहेंगे। दोनों भागने की पहले प्लानिंग करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि केहर सिंह उन्हें भागने नहीं देगा, तो वो केहर सिंह को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं और 13 तारीख की तारीख तय होती है, 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल को पहले केहर सिंह सोने जब जाते हैं, सोने जाते हैं, उससे पहले उनको उनकी पत्नी जो है जहर मिला करके दूध में दे देती है। वो पी लेते हैं और पीने के बाद वो बिस्तर पर सोते हैं और सोते ही रह जाते हैं। इसके बाद वो जो उनका प्रेमी होता है पिंटू, उसको बुलाती है। पिंटू को बुला करके केहर सिंह के बॉडी को उठाती है और जिस कमरे में उनकी मौत होती है उसी कमरे में ऊपर पंखा लगा होता है, सीलिंग फैन, उस पंखे से उनके गले को कसकर बांध देते हैं और बांध करके पंखे में टांग देते हैं। और उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है, रात में ही थोड़ी देर बाद वहीं पर चीख पुकार करने लगती है, रोने धोने लगती है जब वहां से पिंटू चला जाता है। घर में और जो परिवार के लोग होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस बॉडी लेकर के जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा होता है। पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार करती है, रेखा और उसके आशिक पिंटू को गिरफ्तार करके जेल भेजती है और उनको जेल भेजने के बाद जो ये दोनों 4 बच्चे उनके हैं, वो उनके अशोक जो उनके भाई हैं केहर सिंह के, वो उसकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। आज की ये जो कहानी है, ये मेरठ के मुस्कान और रबिता कांड की याद दिलाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर शादियों में तनाव की वजह से लोग अलग होने की जगह अपराध का रास्ता क्यों अपना रहे हैं। अगर किसी की पति और पत्नी में नहीं बनती है तो दोनों अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है कि पति का मर्डर कर देना, पहले हम लोग कहानी सुना करते थे कि पति ने पत्नी का मर्डर किया, लेकिन अब उल्टा हो गया है, पत्नी पति का मर्डर कर रही है और इस तरह की घटनाएं रोज प्रकाश में आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है, खासकर उत्तर प्रदेश में। आज की जो कहानी है आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आपका इस कहानी के बारे में क्या सोचना है, ये भी बताइएगा। एक बात और,
आप अपना ख्याल रखिए और डीएनएम शो देखते रहिए और सतर्क रहिए। कहीं आपके आसपास इस तरह का कोई अपराधी तो नहीं टहल रहा है, आपके परिवार का भी अपराधी हो सकता है।